वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 नवंबर 2025 और 5 नवंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की गोगाबील झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? तो ये बिहार में है गोगाबील झील और ये भारत की अब 94वीं रामसर साइट बन गई है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बिहार के कटिहार जिले में है गोगाबील झील। अच्छा, अब भारत में टोटल 94 रामसर साइट हो गई हैं। पहले कितनी थी? 91। उसके बाद दो बिहार की जुड़ी थी, एक उदयपुर झील और एक गोकुल जलाशय। ये दो जुड़ी तो कितनी हो गई थी? 93। और अब ये एक जुड़ गई है और अब टोटल 94 हो गई हैं। तो बिहार की अभी 3 नई रामसर साइट जुड़ गई हैं, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील। ये 3 नई बिहार की जुड़ी हैं और अब भारत में टोटल 94 रामसर साइट हो गई हैं। और रामसर साइट के मामले में पूरे एशिया में भारत नंबर 1 पे है। अब बिहार की बात है तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है बिहार। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। लीची और मखाना के उत्पादन में बिहार नंबर 1 पे है। अच्छा, मैथिली भाषा संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है और बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट आंग। कौन सी है? माउंट आंग। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट के रूप में अभी नामित किया गया था, ये मैंने आपको अभी बताया है। एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण पटना में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये स्थानांतरित किए हैं। न्यायमूर्ति पीवी बजंतरी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है। मरियम फातिमा ये बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने बिहार में पहला कार्यालय खोला है और बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ। इतना आप बिहार के बारे में याद रखो। अच्छा, बिहार के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लूँ। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के गया में गंगा नदी पर एक पुल का उद्घाटन किया था, उस पुल का नाम बताओ। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, बिहार के गया में प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा नदी पर एक पुल का उद्घाटन किया था, उस पुल का नाम आपको बताना है। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का नौरादेही अभ्यारण्य चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा? तो ये मध्य प्रदेश में है नौरादेही अभ्यारण्य और ये चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कूनो नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है और गांधी सागर अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश में है। ये चीतों के लिए आवास हैं। तो पहला, दूसरा और अब तीसरा आवास बनेगा नौरादेही अभ्यारण्य। अब ये मध्य प्रदेश में है, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन के उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। हीरा, मैग्नीज, तांबा और डोलोमाइट जैसे खनिजों के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। अच्छा, भारत की पहली चेता सफारी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू हुई। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया। सीआईएसएफ ने मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव
इसमें मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा और ये हुए कहाँ पे थे? श्रीनगर की डल झील में। पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश में 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर शुरू की है। अच्छा, हिंदी में MBBS करने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर में खोला जाएगा। और मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता की शुरुआत की है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। इतना आप मध्य प्रदेश के बारे में याद रखो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा, ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछूं आपसे। अभी आकाशवाणी का एक नया केंद्र मध्य प्रदेश में खुलेगा, वो किस शहर में खुलेगा ये बताओ। मध्य प्रदेश के किस शहर में आकाशवाणी का एक नया केंद्र खुलेगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ है? तो ये थे अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी और इनका अभी 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये अमेरिका के थे ना, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं JD वैंस। अंग्रेजी भाषा दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीक की साझेदारी की। अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नारोडिट्स्की का 29 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। अमेरिका में नो किंग्स के नाम से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अभी विरोध प्रदर्शन हुए थे। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया ने पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया। विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में अमेरिका टॉप पर रहा और ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिका की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। और ये जो अभी युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज हुई है वो अमेरिका के अलास्का में हुई है। कहाँ पे हुई है? अलास्का में। अच्छा, ये क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। और अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। अमेरिका ने खुद को WHO से अलग कर लिया है, UNHRC से अलग कर लिया है। इवन जो पेरिस जलवायु समझौता था उसे भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी कौन बना है? बाल्ड ईगल। कौन बना है? बाल्ड ईगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे DRDO के DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया? DRDL यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, हैदराबाद का डायरेक्टर अभी अंकाथी राजू को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी गुरुचरण सिंह ये भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल नियुक्त हुए। राजकुमार अरोड़ा ने वित्तीय सलाहकार का कार्यभार संभाला। समीर सक्सेना ने दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख का कार्यभार संभाला। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया। और चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला डेम सारा मुलेली बनी। अच्छा, ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अभी अपडेट है। एक क्वेश्चन पूछूं, अभी BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS के महानिदेशक कौन बने हैं? आपको उनका नाम बताना है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ ना, उनके आंसर जरूर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की 17वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये इजराइल के तेल अबीब में आयोजित हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज़ साइकिल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। कौन है? इसाक हर्जोग। अच्छा, इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा। इजराइल में रोश हसना उत्सव मनाया गया।
इजरायल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया। इजरायल ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया। इजरायल ने एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट ट्रूरबन को लॉन्च किया। इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया और इजरायल ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की। अच्छा, इजरायल की संसद का नाम पूछ लिया जाता है। इजरायल की संसद का नाम क्या है? नेसेट, KNESSET। और इजरायल के तेल अबीब शहर में एक स्ट्रीट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 2025 में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो ये भूटान करेगा। ये 4 नवंबर से 17 नवंबर तक होगी और भूटान इसकी मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब भूटान करेगा ना, तो ये है मैप में भूटान। ये है भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। भूटान की करेंसी है नगलरतुम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं तशेरिंग टोब्गे। अच्छा, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है और इसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो। क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया है? तो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने अभी उत्तराखंड की विधानसभा के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो 3 राज्य हैं ना, इनकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, इन तीनों की स्थापना सन 2000 में हुई थी। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 नवंबर को 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। वो 5 राज्य याद हैं? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा। इन 5 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया और 1 नवंबर को ही पुडुचेरी मुक्ति दिवस भी मनाया गया। अब राष्ट्रपति मुर्मू ने उत्तराखंड की विधानसभा के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया है। तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है हिमालयन मोनाल। क्या है? हिमालयन मोनाल। ये होता है हिमालयन मोनाल। ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है और आपको पता है ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। उत्तराखंड का क्या है? ये राजकीय पक्षी और नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी भी है। अच्छा, उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने UCC के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तराखंड को पहली NVIDIA संचालित AI HPC सुविधा मिली है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन देहरादून में होगा और उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण को मंजूरी दी है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्ण नाम पूछा जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। अच्छा, उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अच्छा, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि शांत घाटी कहाँ है तो क्या बताओगे? शांत घाटी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के MD एंड CEO के तौर पर एक्सटेंशन मिला है? तो ये नंद कुमारम को मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है नंद कुमारम। इनको डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के MD एंड CEO के रूप में एक्सटेंशन मिला है। अच्छा, अभी अक्टूबर 2025 में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उनके बारे में मैंने ये कंप्लीट वीडियो बना दी है और अक्टूबर में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्टूबर के अपॉइंटमेंट का एक कंप्लीट वीडियो है। इस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसे आप पूरा देखो। आप ऑनेस्टली बताना कि आपने ये वीडियो अभी तक देखा। अगर नहीं देखा है तो इसे आप देखो। आप YouTube पर फैक्ट स्टडी सर्च करो। फैक्ट स्टडी चैनल पे ये वीडियो अपलोड है। आप इस वीडियो को पूरा देखना और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उन टॉपिक्स पर भी वीडियो बना के दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है?
तो ये चीन ने की है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चीन ने की है तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी चीन है और विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, तो जब जब चीन की बात आएगी ये इमेज आपके माइंड में आएगी और ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये कब मनाया जाता है, 31 मई को। 31 मई से जस्ट पहले होता है 23 मई। 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। और गोवा की बात आ गई तो गोवा मुक्ति दिवस भी माइंड में आना चाहिए। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। अच्छा, मुक्ति दिवस की बात है तो अभी पुडुचेरी मुक्ति दिवस भी मनाया गया है। तो पुडुचेरी मुक्ति दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ये होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ को लिंक करके याद करने का तरीका। आपके माइंड में भी इसी तरह चेन बननी चाहिए, एक चीज़ से दूसरी चीज़ लिंक हो जाए, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ लिंक हो जाए, तो फिर आपको इतनी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी आप सोच भी नहीं सकते। तो ये हैबिट आप डेवलप करो, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को लिंक करो, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ को, इस तरह से लिंक करके याद करने की आप टेक्निक डेवलप करो, आपको बहुत आसानी होगी। अच्छा, चाइना की बात है तो अभी एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन की CR-450 हाई स्पीड ट्रेन ने रिकॉर्ड 453 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव किया है। चीन में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चीन ने स्टेल्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है। भारत ने चीन से पटाखों के गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया था। चीन के नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निंग यांग का बीजिंग में 103 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। और एशियाई युवा खेल 2025 की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? तो ये किरण देसाई को चयनित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वैसे इनको 2006 में बुकर पुरस्कार मिल चुका है और अब फिर से इनका एक उपन्यास है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये है इनका उपन्यास। इस उपन्यास की वजह से इनको 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया, ये एशिया की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग टॉप पर रही है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पिछली बार पैकिंग यूनिवर्सिटी टॉप पर थी, लेकिन अब पैकिंग यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर पे है और यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ये पहले नंबर पे है। और ये जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है एशिया की, इसमें भारत की पहली यूनिवर्सिटी 59वें नंबर पे है, यानी कि 58 नंबर तक भारत का कोई स्थान नहीं है। भारत का पहला संस्थान है IIT दिल्ली जो 59वें नंबर पे है। तो पहली रैंक याद रखो, और भारत का जो इंस्टीट्यूट इसमें पहले नंबर पे है वो 59वें नंबर पे है, IIT दिल्ली, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा? तो ये अफगानिस्तान करेगा, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मैंने आपको बताया था इंडिया अफगानिस्तान के साथ अपने संबंध सुधार रहा है, क्योंकि इंडिया के पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। अभी अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री थे ना, आमिर खान मुक्तकी, वो भारत आए थे। उसके बाद से इन संबंधों में लगातार चेंज आ रहा है और संबंध सुधर रहे हैं। अब अफगानिस्तान अपना पहला राजदूत भारत में नियुक्त करेगा, लेकिन अभी तक भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान जो शासन है उसको आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अफगानिस्तान की बात है तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, अफगानिस्तान की करेंसी है अफगान अफगानी और अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं हसन अखुंद। और अफगानिस्तान के बारे में 3 क्वेश्चन याद रखो। एक तो ये दुनिया का सबसे खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अफगानिस्तान ने अपने यहाँ चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और तीसरा क्वेश्चन, जो पोलियो का टीकाकरण अभियान था उसे भी अफगानिस्तान ने रोक दिया है। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी अफगानिस्तान से रिलेटेड, इनको आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चार्ल्स कॉस्टे का 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक साइकिलिस्ट थे और नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे।
अभी 101 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और ये पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स की बुक है। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, हर सिटी के नाम के आगे एक बुक शॉप का नाम है और उस बुक शॉप का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। आप अपने सिटी का नाम देखो और जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन एआई ने किस कंपनी के साथ 38 अरब डॉलर का समझौता किया है? तो ओपन एआई ने अभी अमेजन के साथ 38 अरब डॉलर का समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने कर्मचारियों के बहुआयामी व्यक्तित्व को सम्मानित करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है? तो ये एसबीआई ने शुरू की है और इसका नाम है एसबीआई स्टार। तो एसबीआई स्टार नाम से एसबीआई ने अपने कर्मचारियों के बहुआयामी व्यक्तित्व को सम्मानित करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें क्या होगा, जो कर्मचारी हैं उनका अलग अलग कैरेक्टर होता है। जैसे कोई अच्छा खिलाड़ी है, कोई अच्छा स्वयंसेवक है, कोई अच्छा परिवर्तनकारी है, यानी कि जो जो भी उसका फील्ड है उसको इनांस किया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। तो एसबीआई ने एसबीआई स्टार नाम से एक अनूठी पहल शुरू की। अब बैंक की बात है तो अभी ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया। डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एमओयू किया। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया। एचडीएफसी बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया। इंडसिंड बैंक ने बिरल दमानिया को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया। और जियो पेमेंट बैंक ने ये जो जियो पेमेंट बैंक है इसने सेविंग्स प्रो नामक एक बचत खाता शुरू किया है। अच्छा, बैंक से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछूं, ये आज का चौथा क्वेश्चन है। किस बैंक ने नई दिल्ली में स्टार्टअप्स के लिए डेडिकेटेड ब्रांच खोली है? इसका आंसर बताओ। किस बैंक ने नई दिल्ली में स्टार्टअप्स के लिए एक डेडिकेटेड ब्रांच खोली है? उस बैंक का नाम बताओ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप 2025 किसने जीता? तो ये अपने देश भारत ने जीता और दक्षिण अफ्रीका को हरा कर जीता। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखो, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद रहेंगी। कल मैंने ये पूछा था कि 88वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? तो ये दिव्या देशमुख बनी और इन्होंने देखो 87, 88, 89 और 90 सारे ग्रैंड मास्टर के नाम लिखे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि एसोचैम के महानिदेशक कौन बने? तो ये निर्मल के मिंडा बने। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि बंगाल की खाड़ी में जो अभी चक्रवात आया था उसका नाम किस देश ने रखा? तो उसका नाम था शक्ति और ये श्रीलंका ने रखा। और चौथा क्वेश्चन ये था कि ईरान से इंडियन सिटीजन को निकालने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन सिंधु। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर इंडिया था। इस तरह से आप भी डिटेल में आंसर लिखो, आपको भी चीज़ें बेहतर याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। अगर आपको करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप उन क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, ये 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज है, जिसमें पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स में से 1000 इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। और इसके जो वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं उन वीडियोज़ को आप जरूर देखो। ये एक पूरी सीरीज है जिसमें 1000 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। अगर आप यूपीएसआई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या अभी रिसेंट कोई भी एग्जाम होना है, जैसे एलटी ग्रेड का एग्जाम होना है और भी जो एग्जाम होने हैं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम होना है, अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन सही करने हैं तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू कर लो। आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये सीरीज आपको कहाँ मिलेगी? यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे। अब रिवीजन के क्वेश्चन। अभी पॉल बिया ये कैमरून के राष्ट्रपति बने। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है।
दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी। नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई। जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया। पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया। फेडे शतरंज विश्व कप का नाम अब बदल दिया गया है, इसका नाम विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया। उत्तराखंड सरकार दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाएगी। अच्छा, इलम पार्थी एआर ये भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। मणिपुर में नेंगोल चक्कोबा उत्सव मनाया गया। नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया। चक्रवात मोथा का नाम थाईलैंड ने रखा है। 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार ये क्वेश्चन आपको रिपीट करा रहा हूँ। अच्छा, केरल ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है। चीन में भारतीय दूतावास में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली कंपनी एनवीडिया बनी है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है तंबाकू और वैपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।